जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर वर्ल्ड में कुछ हो या ना हो, बेचारी इस इंडस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिरते ही जा रही है, बैक टू बैक गिरते जा रही है। इंडिया में तो इतिहास रहा है कि जब भी कोई इस कंपनी ने एविएशन का धंधा चालू किया है, वो कभी भी धंधा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ नहीं है। किंगफिशर एयरलाइंस अब देख चुके हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी एयरलाइंस थी जो पहले आई थी और पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। इंडिगो एकमात्र ऐसी एयरलाइंस है जो काफ़ी समय से अच्छे से चल रही है और टूवर्ड्स अट्रैक्शन प्रॉफिट्स में भी है। ये वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा कि एविएशन सेक्टर को देखना कैसे है और एविएशन सेक्टर के ऊपर क्या क्या गाज गिरती जा रही है जिसके कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सबसे पहली चीज, जो न्यू क्रू ड्यूटी रेगुलेशंस आए उसके चक्कर में बहुत जगह ऐसे रूल्स ऐसे रेगुलेशंस आए जहां पर एविएशंस को नए नए लोग रिक्रूट करने पड़ रहे हैं। अब अगर नए रूट लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे तो सैलरी भी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स में इश्यूज आएंगे। एक ये बहुत बड़ा इशू था। सेकेंडली, एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन जो अभी मिडिल ईस्ट में हुआ उससे काफ़ी एयरलाइंस, आपने सुना भी होगा, बहुत सारी एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसिल हुई। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई कई बार अगर मैं मुंबई से दुबई की फ़्लाइट बोलूँ तो 80-80 90-90 हज़ार की भी दिखी है। बट एट दी एंड ये वाला जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं उनको रिस्ट्रिक्ट तो कर रहा है। पहले जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स जाती थी अब वो फ्लाइट्स कम हो गई हैं। कहीं पे भी वॉर होगा तो सबसे पहले रोका क्या जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑटोमेटिकली एविएशन वाला ट्रांसपोर्टेशन तो सबसे पहले रोका जाएगा, बराबर। उसके अलावा ये जो नए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आए थे वो अहमदाबाद क्रैश के बाद है, जहां पर जो पायलट्स हैं, पायलट्स के फटीग रूल्स जो थे वो भी एक अलग से थोड़े बहुत चेंज हुए। ये कंपनी के साथ में कुछ ना कुछ, या ये इंडस्ट्री आदर ऐसा बोलूं, कुछ ना कुछ नया पुराना होते ही जा रहा है। जैसे ये प्राइस बढ़ाने की बात करते हैं तो जनता उठ के आ जाती है और बोलती है गवर्नमेंट को, बोले इनको प्राइस स्टेबलाइज करे, बहुत महंगी हो गई है टिकट्स, हम फ्लाइट में कैसे ट्रैवल करें, जो कि एक तरह से सही भी जाता है। बट प्राइस अगर स्टेबलाइज करोगे तो इनकी कॉस्ट कम आनी चाहिए। कॉस्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट में इनको क्रूड के प्राइसेस के चक्कर में इनका जो एटीएफ होता है, दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके भी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे तो इनकी कॉस्ट बढ़ रही है। आप ये जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, बट जब फ्लाइट्स फ्लाई करती है किसी एयरपोर्ट से तो वहां के फ्लाइंग एक्सपेंस देने पड़ते, लैंड करती तो लैंडिंग एक्सपेंस भी देने, और उसके बाद में कभी रात में पार्क करती तो पार्किंग एक्सपेंस भी देने। तो ये सारी चीजें चलती जाती है, तो इनके लिए कॉस्टिंग बेस्ड अगर देखो तो काफी स्ट्रगल होते जा रहा है। और अभी रिसेंटली इन कंपनीज ने गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि या तो फिर हमें फंडिंग करके कुछ हेल्प करो वरना हमारी भी हालत टाइट हो जाएगी। लिस्टेड एंटिटी में अगर आप देखोगे तो एविएशन है, सॉरी इंडिगो है, और दूसरा है स्पाइस जेट। टाटा की जो एयरलाइंस है वो अभी तक पूरी तरह से लिस्टेड नहीं है, जो कि एयर इंडिया ही है, तो अब वो टाटा की हो गई, विस्तारा, ये सब सब एक साथ ही क्लब हो गई। अब ये सब चीजों के चलते आपको समझ तो आ गया होगा कि इंडिगो इस सेगमेंट को डोमिनेट करती है। रिस्क क्या है? फ्यूल प्राइसेस। रिस्क क्या है? रुपी की वीकनेस। क्यों? क्योंकि रुपी अगर वीक हुआ तो इनको वहां पर प्रॉब्लम आती है, पेमेंट्स कई कई जगह इनको डॉलर्स में करनी पड़ती है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलाते हैं। रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। जियो पॉलिटिक्स, एयर स्पेस का डिस्ट्रप्शन, ये भी एक प्रॉब्लम है। और एग्जीक्यूशन रिस्क तो है ही है जो है। बिजनेस स्ट्रांग है, बट एज ऑफ नाउ जो मार्केट में सिचुएशंस हैं उसके चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्क दिख रही है एविएशन के लिए। वैसे भी मैं कभी ना पॉजिटिव हुआ ना मुझे लग रहा है कि मैं और हो पाऊंगा। जिसको पैसे कमाने बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों ने इंडिगो में बनाए होंगे, बट मेरे को ये सेगमेंट ही रिस्की लगता है। जब किसी सेगमेंट का, किसी सेक्टर का बिजनेस ही अगर आपको रिस्की लग रहा है, कैसे करेंगे? तो यही प्रॉब्लम मुझे भी लग रही है। कंज्यूमर बेसिस पे इशू अगर देखें तो इंडिगो ने बीच में, आपको याद होगा, 2-3 दिन, 4-5 दिन की हालत बहुत टाइट हो गई थी इंडिगो की, कुछ सॉफ्टवेयर हैक हो गया, भगवान जाने क्या क्या हुआ था, जिसके कारण फ्लाइट्स बैक टू बैक कैंसिल होती है। एक वो है, रिफंड प्रोसेस का एक प्रॉब्लम इनके साथ चलता है। इन ऑल मेरे को ऐसा लगता है कोई भी चीज एकदम स्मूथली इसमें चल रही है क्या, वो मेरे को नहीं दिखती। वॉर डिस्ट्रप्शन के चक्कर में एटीएफ का भाव बढ़ गया तो उसके चक्कर में इन्होंने गवर्नमेंट को गुहार तो लगाई, अब लेट्स सी क्या होता है। इन सब सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहां पर इंडिगो को थोड़ा सा एनालाइज कर जाते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा। 64% का मार्केट शेयर है इंडिगो का, ठीक है, और इंडिया में 21% जो है वो इंटरनेशनल सेगमेंट में। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट,
7th लार्जेस्ट एयरलाइन है ये। मतलब कंपनी तो छोटी मोटी नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। 440 प्लस एयरक्राफ्ट है इनके पास में, और अगर अपन देखें तो इनके पास 2200 प्लस फ्लाइट्स रोज के रोज उड़ती है। देखो यार, इंडिया मार्केट को तो डोमिनेट करता है। जो इनका रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू 92% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एविएशन, मतलब टिकट्स की सेलिंग से। मेनली वही काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। अब ये दिसंबर तक हुए हैं। जनवरी फरवरी मार्च, जब से ये वॉर की सिचुएशन हुई है, मार्च क्वार्टर इसके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। और वो क्रिटिकल इसलिए भी होगा क्योंकि आपको समझ में आएगा कि यार एग्जैक्टली वॉर ने ऐसी कंपनी को इंपैक्ट कैसे किया, इस इंडस्ट्री को कैसे इंपैक्ट किया। इंपैक्ट तो किया है बॉस, कोई डाउट ही नहीं है। तो इसको हमें ध्यान से और देखना पड़ेगा। रही बात, वॉर खत्म होता ही अगर क्रूड के प्राइसेस गिरते हैं, अच्छे खासे गिरते हैं, तो इनको वहां पे बेनिफिट होगा। अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट अभी जिस हिसाब से मार्केट की सिचुएशन चल रही है, सीज फायर की बातचीत चल रही है, जैसे ही क्रूड तेजी से गिरा, ये कंपनी भागने लगेगी। क्या लॉन्ग टर्म तक भाग सकती है? क्योंकि इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एविएशन में, तो आप एक बार सोच सकते हो। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो ये सेगमेंट थोड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अभी वॉर की सिचुएशन खत्म कर दी, चलो तुमने जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर खराब हो गया। अप्रैल मई जून, ये तो इनफैक्ट सीजन होता है वेकेशंस का, बच्चों की वेकेशन इस समय होती है, तो इस समय तो बिजनेस और अच्छा होना चाहिए। फिर आ जाएगा कि हम कैपिंग कर सकते हैं, क्या मतलब एक लेवल तक हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, उससे ऊपर प्राइस ही बढ़ा सकते हैं क्या एयर टिकट्स की, वो वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। तो प्रॉब्लम्स इस सेगमेंट में बहुत सारी। एज एन इन्वेस्टर आई एम सेइंग, बिजनेस वाइज तो ये कर ही रहे, कोशिश कर ही रहे, बढ़िया चल ही रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। बस हमें सिर्फ इसमें ये की चीज़ देखनी कि वॉर खत्म होगा तो जाके ये सब चीज़ें सेटल होंगी। टेक्निकली बात करें, 5-7 हफ्ते पहले इसमें वीकली में एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और वो रिवर्सल का पैटर्न है। तो जो बेयरिश ट्रेंड चल रहा था उसको रिवर्स करके गया। और 2-1 हफ्ते पहले वीकली कैंडल्स पे डोजी बनी है, और उसके बाद उसने फॉलो थ्रू ऊपर का दिया है। मतलब वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात कर रहा है। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो आपको बुलिश लगेगा टेक्निकली, पर अगर लॉन्ग टर्म के विजन से लेकर रख रहे हो तो आप सोचो कि एकदम अफलातूनी आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो वो मेरे को वैसा पर्सनली फीलिंग नहीं है। रही बात, इतना अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं, डिटेल में जाते हैं और सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं। सेक्टर्स के इन डेप्थ सेक्टर्स में चले जाते हैं और एकदम एक एक चीज को तार तार करते हैं। वीकेंड क्लासेस होती है, 15 मई से नई क्लास चालू हो रही है, जहां पर आप बढ़िया लाइव सेशंस पे अटेंड करोगे। मैं लाइव पढ़ाऊंगा, फिर आपसे बातचीत भी करूंगा। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो रिवर्सल आ चुका है। रिवर्सल के बाद ये ऊपर अच्छा खासा जा सकता है। इनफैक्ट ये 900 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। वीकली कब खत्म होता है? फ्राइडे के बाद। तो वो आपको देखना जरूरी रहेगा। ओवरऑल अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में बहुत सारी गाजें गिरती रहती हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता। अदरवाइज इंडिया की लीडर कंपनी है अगर देखा जाए, इंडिगो, एयर इंडिया और ये सब तो अभी सामने नहीं है। जेट एयरवेज बंद हो चुकी, हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो चुकी है, दमानिया ऐसे भी करके एक एयरलाइंस आई थी, वो भी बंद हो चुकी है। तो इंडिया में इतिहास तो ऐसी रहा है, स्पाइस जेट प्रॉफिट्स में नहीं है, लॉसेस में है। तो लेट्स सी, आगे देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको समझ में आएगा कि एविएशन इंडस्ट्री में क्या इश्यूज़ हैं, ताकि आपको अपना डिसीजन खुद लेने में मदद आए। राइट? कमेंट करके मेरे को बताइए और कौन सी कंपनी और कौन से टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बनाते जा रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।